सैलाब प्रचंड है या ये कुदरत का दंड है, क्योंकि आधा सितंबर बीत गया, आसमान से नॉनस्टॉप तबाही जारी है। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। पहाड़ हो या मैदान हो, हर तरफ मौत से डायरेक्ट फाइट है, क्योंकि नदियों की बेलगाम चाल ने जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया है। यहां चलना खतरे को दावत देने जैसा है, और हमने इसलिए यह लिख दिया है कि सैलाब का सेटबैक, द सिटी अंडर अटैक। पहाड़ पर लैंडस्लाइड, मौत से सीधी फाइट। सैलाबी बवंडर, गांव गांव समंदर। लगातार जो जल स्तर है वो बढ़ता चला जा रहा है और उसकी वजह से जो फसलें हैं वो बर्बाद हो रही हैं। गंगा में उफान, यमुना में तूफान, दहशत के साए में मैदान। झील बने शहर, कब थमेगा कहर। कुदरत का दंड, सैलाब प्रचंड। नॉन स्टॉप तबाही, काशी से संगम तक लड़ाई। सैलाब का सेटबैक, द सिटी अंडर अटैक। दिल्ली में तो आज धूप खिल गई, लेकिन यूपी और उत्तराखंड पर अभी भी बादल मंडरा रहे हैं, जो न सिर्फ बरस रहे हैं बल्कि डरा भी रहे हैं, क्योंकि पहाड़ पर लैंडस्लाइड हो रही है तो यूपी के मैदानी इलाकों में नदियां सड़कों पर आ गई हैं। उधर मौसम विभाग इस आसमानी आफत से राहत की तारीख बताते बताते थक चुका है, क्योंकि एक दिन लगता है कि सब ठीक है, लेकिन अगले ही दिन एक नया तूफान खड़ा हो जाता है। आसमान से आफत बरस रही है और पहाड़ से मौत। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से आया ये वीडियो किसी के भी दिल को दहशत से भर सकता है, जिसमें पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है और पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है। ये सब 15 सेकंड के भीतर होता है। जब ये लैंडस्लाइड होती है तब वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद होते हैं, जिसमें से कई अपने मोबाइल से इसका वीडियो बना लेते हैं, जिससे ये लैंडस्लाइड की घटना कैमरे में कैद हो जाती है। लेकिन अगर ये लैंडस्लाइड थोड़ी भी इधर से उधर होती तो बड़ी तबाही में तब्दील हो सकती थी। वैसे ये सिर्फ पिथौरागढ़ की नहीं, उत्तराखंड के हर जिले, हर शहर की यही कहानी है। सैलाब के चक्रव्यूह में सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, यूपी का प्रयागराज भी फंसा है, जिसको एक तरफ से गंगा और दूसरी तरफ से यमुना ने घेर लिया है। पानी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे सड़कें समंदर बन गई हैं और घर दरिया। गंगा और यमुना की बाढ़ के पानी में ये रास्ता पूरी तरह से डूब गया है। जिन रास्तों पर वाहन फर्राटा भरते थे उन पर आज नाव चलाने की नौबत आ गई, तो तमाम घरों में बाढ़ का पानी दाखिल हो गया है। लोगों को नीचे मंजिल से हट करके पहली मंजिल पे जाना पड़ रहा है, अपने सामान हटाने पड़ रहे हैं। लोगों के लिए मुसीबत का सबब ये बाढ़ बन गई है। प्रयागराज की जिन सड़कों पर गाड़ियां चला करती थी, वहां अब नाव चल रही है, क्योंकि इस मुश्किल वक्त में नाव ही सबसे बड़ा सहारा है।
पढ़ाई प्रभावित हो रही है, लाइब्रेरी आना जाना बंद हो रहा है क्योंकि पानी के चलते सब लोग यहाँ से जा रहे हैं, खाने पीने के होटल वाले बंद करके जा रहे हैं, सारी दिनचर्या हमारी प्रभावित हो रही है। बहुत तकलीफ़ें होती हैं, कभी कभी कोचिंग जाना ड्रॉप कर देते हैं हम लोग। बहुत दिक्कत है यहाँ, तो बाढ़ की दिक्कत हर साल होती है, यहाँ कोई वो नहीं होता है। अब तो रोड टूटी हुई, आने जाने में भी अगर आदमी सोचे कि हम जाएं तो उसमें गिर जाएगा। ये महादेव की नगरी काशी का सुबह बनारस का स्थल है जो पूरी तरह पानी में डूब गया है। जहां चहलकदमी किया करते थे वहां दूर दूर तक पानी भरा है। तेजी से बढ़ रहा है काशी में गंगा का जलस्तर। आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वाराणसी के प्रसिद्ध 80 घाट की। ये देखिए, ये सुबह बनारस का मंच है जहां पर सांस्कृतिक आयोजन, योगाभ्यास होता था, लेकिन अब वह पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रहा है। 70 मीटर के ऊपर गंगा का जो बहाव है वो देखा जा रहा है। चेतावनी बिंदु के ऊपर लगभग खतरे के निशान को टच करता हुआ गंगा का जलस्तर है। और आप देखिए कि जहां पर लोग चहलकदमी करते थे, जहां पर लोग घूमते थे, अब वह पूरी तरह से गंगा के आगोश में हो चुका है। काशी का लक्ष्मी नारायण मंदिर, 80 घाट और आरती स्थल सब जलमग्न नजर आ रहे हैं। इस वक्त गंगा का जलस्तर 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है, जो मल्लाह समाज की धड़कनें बढ़ा रहा है, क्योंकि इस बढ़ते जलस्तर का सीधा असर नौका विहार पर पड़ रहा है। अब जरा यूपी के मुरादाबाद से आई इस तस्वीर को देखिए। यहाँ कोसी नदी के पानी ने NH9 को झील में तब्दील कर दिया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि हाईवे पर पानी भरा है, जिससे लोगों का संपर्क आपस में कट गया है। मुख्य मार्ग है गाँव को जोड़ने वाला, इस पर भी पानी आ चुका है, जिसके वजह से जो ग्रामीण हैं वो पानी के बीच से ही होकर गुजर रहे हैं। और बाढ़ के पानी से बहुत ज़्यादा फसलों को नुकसान हुआ है, चाहे धान की फसल हो या दूसरी गन्ने की फसल हो। तमाम फसलें जो हैं वो खेत डूब गए हैं बाढ़ के पानी से। सैलाब से जिंदगी कितनी बेबस है, इसकी सबसे बड़ी बानगी है ये तस्वीर जो यूपी के सीतापुर से आई है। यहाँ एक बड़ी आबादी को खुले आसमान के नीचे जीने को मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि घरों में इतना पानी भरा है कि छत ही आखिरी सहारा है। सीतापुर में घाघरा नदी ने ऐसा तांडव मचाया है कि कई गांवों को अपनी आगोश में ले लिया है। सीतापुर से करीब कुछ घंटों की दूरी पर है बहराइच। यहाँ भी घाघरा नदी अपने रौद्र रूप से लोगों की टेंशन बढ़ा रही है। यहाँ मोतीपुर, नानपारा और महसी तहसील के 50 से ज्यादा गांव टापू बन गए हैं। लोग सुरक्षित स्थान की तलाश में इधर से उधर भटक रहे हैं। जहां तक नजर डालेंगे आपको पानी और सिर्फ पानी नजर आएगा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक मदद नहीं मिल पाई है। यूपी देश का सबसे बड़ा सूबा है, देश की सबसे ज्यादा आबादी यहीं रहती है और यही सैलाब की सबसे बड़ी मार झेल रहा है। अक्सर देखा गया है कि सैलाब की मार सितंबर से पहले हफ्ते तक थमने लगती है, लेकिन इस बार यह घातक होती जा रही है, क्योंकि बाढ़ की मार से आधा भारत बेहाल है। यहां तक कि सैलाब ने चेक रिपब्लिक और पोलैंड जैसे देशों की भी टेंशन बढ़ा रखी है, जहां पानी रिहायशी इलाकों में अब दहशत बन गया है। पहाड़ हो या मैदान, उत्तर हो या दक्षिण, हर तरफ बाढ़ रूपी सुनामी तबाही मचाए हुए है। तस्वीरें यूपी के पीलीभीत की हैं। यहाँ सैलाब का ऐसा बवंडर आया है कि नगर पालिका परिषद की इमारत को पानी ने बंधक बना लिया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि सड़कों पर कमर कमर तक पानी है, जो सड़कों से होता हुआ अब घरों तक पहुँच गया है। लेकिन इन गाँव वालों की सुनने वाला कोई नहीं है। प्रशासन ने इन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया है। सितंबर ने ऐसा सेटबैक दिया है कि सिटी इसके अटैक से प्रभावित है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के मुरैना की हैं। यहाँ 2 युवक ट्रॉली के साथ नाले में डूब गए थे, जिनके शव 40 घंटे के बाद बरामद हुए हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि जेसीबी की मदद से ट्रॉली को निकाला जा रहा है।
दरअसल कई बार लोग पानी से लबालब भरी पुलिया या नाले को पार करने की कोशिश करते हैं और इस तरह के हादसे का शिकार हो जाते हैं। कई बार किस्मत अच्छी होती है, लेकिन कई बार किस्मत भी दगा दे जाती है। सैलाब की मार से सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई देश त्राहिमाम कर रहे हैं। ये तस्वीरें चेक रिपब्लिक की हैं, जो बीते 48 घंटों से सैलाब के जाल में फंसा है। यहाँ पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि अपने साथ सब कुछ बहा ले जा रहा है। कई नदियों में समंदर जैसी लहरें उठ रही हैं, तो कई नदियाँ पुलियाओं के ऊपर से बह रही हैं। रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोग दहशत में हैं। दक्षिणी पूर्वी इलाके में एक 54 साल का शख्स पानी में बहने की खबर है, तो उत्तर पूर्वी इलाके में 3 लोगों के कार के साथ बहने से हड़कंप है। प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है, क्योंकि पानी की रफ्तार बढ़ती जा रही है। इस बाढ़ की मार से चेक रिपब्लिक का पड़ोसी ऑस्ट्रिया भी पीड़ित है, जिसने अपने 24 गांव में आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया है। ये तस्वीरें पोलैंड की हैं। यहाँ सैलाब अपनी कहानी खुद बयान कर रहा है, क्योंकि जिन रिहायशी इलाकों में लोग शांति से रहते थे, वहाँ बवंडर आया हुआ है। दूसरी तस्वीर में झरना फूट रहा है, जिसकी तस्वीर किसी को भी दहशत से भर सकती है। मतलब एकदम साफ है, दुनिया की एक बड़ी आबादी बाढ़ की कैद में है और कुदरत रहम करने के मूड में नहीं है।